आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। प्रेस वार्ता में विवेक बंसल ने कहा, जैसा कि सर्वविदित है कि वर्तमान समय में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में भारी बढ़ोतरी हो रही है और पुलिसिया उत्पीड़न दिन पर दिन बढ़ रहा है। झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर के नाम पर पुलिस लोगों की हत्याएं कर रही है। ये स्थिति काफी दुखद एवं पीड़ादायक है, क्योंकि पुलिसिया कार्यवाही के चलते नागरिकों में काफी आक्रोश एवं भय है। संवाददाता प्रीति शर्मा की खास रिपोर्ट। अभी का डेटा ये कहता है कि चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो और चाहे पूरा अत्याचार हो, सारे क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इनको बुलडोजर बाबा कहलाने में बहुत खुशी प्राप्त होती है, जबकि ये बहुत शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बहुत तल्ख टिप्पणी की है और सुनवाइयाँ वहाँ चल रही हैं। जैसे गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं, किसी को भी अपराधी बता के उसका घर ढाया जा रहा है। ये एक आतंकित करने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भय बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ ना खड़ा हो पाए। ये अच्छा करें या गलत करें, कोई आदमी इनके खिलाफ ना बोल पाए, इसलिए भय की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो जो उपचुनाव होगा तो वो गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बार? उपचुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। कितनी सीटें पर लड़ेंगे आप? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कितनी सीटें हमें मिलेंगी, लेकिन सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। इस बार उपचुनाव में क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं? उपचुनाव में मुद्दे प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कतई चरमरा गई है। ये मतलब जो है, कपड़े देख के लोगों की जातियां पहचानते हैं, कपड़े देख के लोगों के इनकाउंटर हो रहे हैं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कोई इनकाउंटर में इनका क्राइटेरिया नहीं है और सब फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, सब एकदम फेक इनकाउंटर हैं, पकड़ के मारे जा रहे हैं। यही मुद्दे हैं। बाकी किसानों के मुद्दे हैं। गन्ना किसान को देख लो आप, भुगतान नहीं मिल पा रहा है। दोबारा से सेशन शुरू होने वाला है, भुगतान ही नहीं हो पा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा तो गन्ना किसान ही है। एमएसपी की गारंटी पे पहले ही धरना समाप्त कराया गया था कि एमएसपी की गारंटी देंगे, और 2.5 साल होने वाला है, एमएसपी गारंटी पे कोई बात ही नहीं हो पा रही है। जातीय जनगणना पे प्रधानमंत्री जी कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं कि कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो यही सारे मुद्दे हैं जिन पे सबसे पहले मैं अपने अलीगढ़ जनपद के जनप्रिय नेता आदरणीय विवेक बंसल जी और कुमुद गंगवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। विवेक बंसल जी को इसलिए कि उन्होंने उस दिन ज़मीनी कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी, जिस दिन हमारे प्रभारी तौकीर आलम साहब आए थे खैर में, और उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ताओं के अधिकार पर हमला नहीं होने दूंगा और किसी बाहरी और अपराधी प्रत्याशी को नहीं आने दूंगा। मैं विवेक बंसल जी ने मुझे सपोर्ट की, मुझे भी कुछ थोड़ा सा धैर्य मिला, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान सबसे पहले है। दूसरी बात, कुमुद गंगवार जी ने भी अभी जो कहा कि कार्यकर्ता ही लड़ेगा, और हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि हम कांग्रेस को यहाँ किस तरीके से चला रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता मेहनत करने लगा है। दोबारा कांग्रेस का गड्ढे में जाने का कारण केवल यही था कि जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान न देना और बाहर से प्रत्याशी लाना। कई बार प्रत्याशी आए हैं, यहाँ से लड़कर चले गए बाहर ही, और फिर वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ना चाहिए, इस बात का मैं भी पक्षधर हूँ। दूसरी बात ये है कि कल जो हमारा जो आंदोलन है, वो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट पड़ी हुई है। क्या न्यायालय को ताक में रख रखा है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? ये बिल्डोजर किस लिए चलता है? ये बिल्कुल सरकार की ओछी मानसिकता का परिचय है। महात्मा और संतों को ये सुंदरता नहीं और शोभा नहीं देती। लाल कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता, वस्त्र से कोई महान नहीं होता, विचारधारा से महान होता है। ये बिल्डोजर है, ये एक तरह का हमला है जनता पे। जनता को भय दिखा करके शासन किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इसका जवाब देगी। और कल आंदोलन में पता चल जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस की कौन सी ऐसी नीति है जिससे आप प्रभावित हैं? कांग्रेस की नीति अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, भारत के संविधान को वरीयता देना, उसका आदर करना। और दूसरी बात कि ये देश को ये समझ लो महफूज रखना। जाति धर्म मजहब नहीं है, यहाँ जाति धर्म मजहब से नहीं, ऐसा राजा मर जाना बेहतर है जो जाति और धर्म मजहब फैलाए देश के अंदर। ऐसे राजा की इस भारत को कतई ज़रूरत नहीं है। हम आपको साफ साफ कहना चाहते हैं, क्यों कि राजा वही जो प्रजा को सम्मान दे और प्रजा की भावना की कदर करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को। हम ये नहीं कह रहे कि सत्ता नहीं करे, वो खूब शासन करे, लेकिन सही नीति के साथ। कांग्रेस ने सही नीति के साथ शासन किया है। तो देश की बदनामी करते हैं।
देखिए, देश की बदनामी क्या, वहाँ भारतीयों से वो संवाद करते हैं, तो जो भारत में हो रहा है उनसे साझा करेंगे नहीं। कोई तो विदेशियों से वो संवाद कर रहे हैं, वो तो भारतीय मूल के जो निवासी हैं उनसे ज़्यादा, वो भी तो यहाँ के मतदाता हैं। उनसे फिर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे पास वोटर नहीं आता, जो राजनीतिक दल के नेता नहीं आते। वो ये तो इस उनके कदम को सराहना चाहिए कि वो उनके पास जाते ही रीचेज आउट टू देम और उनके सामने जो मुद्दे हैं देश में, जो जिस तरीके से उनको सही तस्वीर दिखाते हैं कि क्या है भारत में, क्या हो रहा है, लोकतंत्र का आज किस तरीके से दमन हो रहा है, आज अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो इनको कटघरे में खड़ा करती हैं। तो जब इनको पकड़ लिया जाता है या जब ये कटघरे में खड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो ये कर रहे हैं, ये करते हैं। इनके पास इसके अलावा आप प्रधानमंत्री जी के भाषण पर आप सुन लीजिए, अगर राहुल जी के बिना उनका भाषण अधूरा रहता है, गांधी परिवार के बिना उनका भाषण अधूरा रहता है, गांधी परिवार की आलोचना किए बिना उनको खाना हजम नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए, राहुल जी जैसा परिश्रम कोई नेता कर रहा है। आप महात्मा गांधी के बाद किसी ने इस तरीके की पदयात्रा की है, इतनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक? मुझे बताइए, किसी ने की हो तो बताइए। बंसल साहब, अभी जो है आपने प्रेस वार्ता की है, आपने उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न की बात की है, कांग्रेस की बात की है, क्या यहाँ पर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उसके विपरीत यहाँ के जो सिरमौर हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते नहीं थकते कि साहब हमने सब कुछ चुस्त दुरुस्त है। मैंने बताया महिला उत्पीड़न के जो भारत के जो जितने भी आंकड़े हैं उसमें महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे वो उनके कत्ल की घटना हो, 25% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। जब 25% और 75 प्रदेश में पूरा भारतवर्ष है, तो किस हिसाब से, कौन से आंकड़े से, कौन से गुणा जो मैथमेटिक्स से ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हम ये कहना चाहेंगे। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास वाले रणनीति का काम करते हैं। देखिए, ये कहते तो बहुत कुछ हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे। वो कहते थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वो कहते थे कि न्यूनतम सरकार अब अधिकतम शासन